अघोरी साधु भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के साधकों में से एक विशेष समूह होते हैं, जिनकी साधना और जीवन शैली काफी रहस्यमयी और अनूठी होती है। अघोरी साधु शिवजी के भक्त होते हैं और उनकी साधना का मार्ग अत्यधिक कठोर और गूढ़ माना जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का होता है। अघोरी साधु प्रायः तंत्र साधना करते हैं, जो कि एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण साधना पद्धति होती है। अघोरी साधुओं की उत्पत्ति और इतिहास। अघोरी साधुओं की उत्पत्ति का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। ये साधु भगवान शिव के एक उग्र और विकराल रूप को मानते हैं, जिसे अघोर कहा जाता है। इस रूप में शिव जी को मृत्यु, अज्ञानता और भय का नाशक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं अघोर रूप में काशी में रहते हैं और अघोर साधना के मार्ग का प्रारंभ शिव जी ने ही किया। अघोरी साधुओं की साधना का प्रारंभ कालों पहले हुआ था, जब भारत में तंत्र साधना और शैव साधना का विकास हुआ। कहा जाता है कि अघोर पंथ का संस्थापक गुरु कपाली बाबा थे, जिन्होंने इस साधना पद्धति को प्रचलित किया और इसे एक विशेष दिशा दी। हालांकि अघोर साधना का सटीक इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन इसके अनुयायियों का मानना है कि यह साधना सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है। अघोरी साधुओं का जीवन और साधना पद्धति। अघोरी साधु अपने जीवन में अत्यधिक कठोर साधनाएं करते हैं। वे अपने साधना में शमशान घाट को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु और जीवन का सत्य शमशान में ही प्रकट होता है। वे अक्सर शमशान घाट में ध्यान और तपस्या करते हैं, जहां मृत शरीरों का दाह संस्कार होता है। वे शवों के साथ साधना करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु के पार की सच्चाई को समझने के लिए यह आवश्यक है। अघोरी साधु सामान्यतः समाज से दूर रहते हैं और अत्यधिक कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। वे शरीर पर भस्म, राख लगाते हैं, जो शवों के दाह संस्कार की राख होती है। उनका मानना है कि यह भस्म उन्हें शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करती है। वे अक्सर कपाल, खोपड़ी का उपयोग भोजन और जल के लिए करते हैं, जिसे वे शिवजी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनका मानना है कि हर वस्तु में शिव का वास है, इसलिए वे किसी भी वस्तु को अपवित्र नहीं मानते। अघोरी साधु शराब, मांस और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन भी करते हैं, जो सामान्य हिंदू साधुओं की साधना पद्धति से विपरीत होता है। लेकिन उनके लिए यह साधारण पदार्थ नहीं होते, बल्कि तंत्र साधना का एक अंग होते हैं। उनका मानना है कि इन वस्तुओं का सेवन उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करता है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। अघोरी साधुओं का दर्शन। अघोरी साधुओं का दर्शन अत्यधिक गहन और आध्यात्मिक होता है। वे मानते हैं कि यह संसार माया और भ्रम से भरा हुआ है और इसका वास्तविक सत्य केवल मृत्यु के बाद ही प्रकट होता है। इसलिए वे जीवन और मृत्यु के बंधनों को तोड़ने के लिए कठोर साधनाएं करते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अघोरी साधु सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे जाति, धर्म, लिंग और समाज के अन्य मान्यताओं को नहीं मानते। उनके लिए सभी प्राणी समान होते हैं और हर व्यक्ति में शिव का वास होता है। इसलिए वे समाज की परंपरागत सीमाओं और बंधनों को तोड़ते हैं और एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। अघोरी साधुओं के रीति रिवाज और अनुष्ठान। अघोरी साधुओं के कुछ रीति रिवाज और अनुष्ठान साधारण समाज के लिए अत्यधिक विचित्र और भयानक लग सकते हैं। वे अक्सर शमशान घाट में शवों के साथ साधना करते हैं और कभी कभी शवों के अंगों का उपयोग अपने अनुष्ठानों में करते हैं। उनके कुछ अनुयायी मानते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं और वे आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। अघोरी साधु पंचमकार साधना करते हैं, जिसमें मद्य, शराब, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा और मैथुन शामिल हैं। यह साधना अत्यधिक गुप्त और तांत्रिक होती है, जिसका उद्देश्य मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। अघोरी साधु और समाज। अघोरी साधु समाज से प्रायः अलग थलग रहते हैं, क्योंकि उनकी साधना पद्धति और जीवन शैली सामान्य समाज से बिल्कुल भिन्न होती है। समाज के अधिकांश लोग अघोरी साधुओं को भय और रहस्य की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाज और साधनाएं अत्यधिक कठोर और कभी कभी भयावह होती हैं। लेकिन अघोरी साधु मानते हैं कि उनका मार्ग सही है और उन्हें समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वे संसार के भौतिक सुखों और बंधनों को त्याग कर आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।